नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आप सबने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। जो भी लोग मेच्योर हो चुके हैं या एक 40-50 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके हैं, सबने कम से कम 5-7-10 चुनाव का अनुभव किया होगा, लोकसभा और विधानसभा मिलाकर के अपने अपने क्षेत्रों में। खासकर पंचायत प्रधानी का चुनाव जोड़ लीजिए तो और भी हो सकता है संख्या ज्यादा। कभी आप लोगों ने काउंटिंग के समय जो बंगाल में व्यवस्था कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, वैसी व्यवस्था आप लोगों ने देखी थी क्या? ये व्यवस्था बिल्कुल अकल्पनीय है। 77 पुलिस ऑब्जर्वर यानी 77 आईपीएस अफसर फिर भेजे जा रहे हैं बंगाल। वो काउंटिंग के लिए पुलिस ऑब्जर्वर हैं। अजय पाल शर्मा याद है ना, अभी जिनके वो नृत्य वाले, बहुत नृत्य के बहुत प्रेमी हैं, वो नृत्य वाले वीडियो आपने देखे होंगे। हालांकि वो नृत्य भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नहीं था, वो बार डांसर थी। लेकिन जिसे कला में रुचि होती है वो ध्यान नहीं देता, वो फर्क नहीं करता है कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या बार डांसर, वो फर्क नहीं करता। तो अजय पाल शर्मा फर्क नहीं करते हैं, वो बार डांसर मिले तो भी वैसे ही रम जाते हैं। भरतनाट्यम में शायद उतना न रमे वो। तो वैसे ही छांट करके 77 टैलेंटेड आईपीएस छांटे गए अजय पाल जैसे, और भेजे जा रहे हैं मतगणना में। ये नौबत क्यों आ रही, काहे आ रही? ममता बनर्जी की जो हुंकार है और रणनीति है ना, वो हर बार ज्ञानेश कुमार को मात दे रही है। नतीजे क्या आएंगे? हाथ जोड़ते हैं, हम बार बार कह चुके हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ज्ञानेश कुमार के दौर में कौन भविष्यवाणी करेगा? कोई पैरामीटर ही नहीं है चुनाव जीतने हारने का। लेकिन हर कदम पर मात क्यों खाए हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप अगर परिस्थिति जन्य प्रमाणों को देखेंगे तो हर मोर्चे पर आपको मात खाते हुए नजर आएंगे ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट वाला मोर्चा छोड़ दीजिए, वहां पर तो डबल बूस्टर है ना, डबल पावर, डबल इंजन। वहां पर भी आप कह सकते हैं डबल इंजन, मोदी जी का डबल इंजन वाला ना, वो हर जगह पे इंप्लीमेंट हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें सारे काउंटिंग एजेंट भी शामिल थे। वहां पर ऐलान किया, खुला ऐलान, कि देखो 200 पार है हमारा, इससे नीचे रुकना नहीं है। अब इसके लिए आपको जो मतगणना स्थल है उस पर डटे रहना है। और कब तक डटे रहना है? जब तक मैं न कहूं कि हटो तब तक डटो। रात के 2 बजे तक खड़े रहना है तो खड़े रहो, बिल्कुल निगाह नहीं हटानी है और कदम नहीं पीछे खींचने है। गिनती पूरी हो गई, उन्होंने बता भी दिया कि टीएमसी प्रत्याशी जीता है, तब भी नहीं हटना। हम बताएंगे कब हटना है, सर्टिफिकेट वगैरह हो जाएगा तब, मतलब वो पूरी प्रक्रिया। और 300 से 400 वोट का फर्क जहां पर भी है मार्जिन, मतलब अगर कहीं आपका प्रत्याशी, टीएमसी का प्रत्याशी 300 या 400 वोट से हार रहा है तो और वहां पर चौकन्ने हो जाओ। रिकाउंटिंग वहां पर जरूर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि 300-400 वोट का मतलब है ये सब खिलाड़ियों ने खेल कर दिया है। तो वहां पर रिकाउंटिंग के बगैर हटना नहीं है। ये जो रणनीति है, इसने पूरी की पूरी भाई प्लान को चौपट ही कर दिया ना। आप सेंट्रल ले आओ, चाहे मंगल से ले आओ, होनोलुलु से ले आओ, बैठा दो काउंटिंग में। जब आपके कपार पर आदमी बैठा रहेगा, एक एक चीज देखेगा, आपका वोट गिनना, वोट चढ़ाना सब देख रहा है, तो कहां भाग के जाओगे? तो अब फिर से वही भय, दहशत और खौफ का माहौल क्या कायम करने की कवायद है। ये 77 पुलिस ऑब्जर्वर क्या करेंगे जाकर के काउंटिंग में? किस पर? यहां पर तो मतदान के लिए लाइनें नहीं लगनी है ना, कि अराजकता तो लाइन में लग गए हैं, मतदान में डिस्टर्ब कर देंगे। जो भी लोग काउंटिंग मतगणना स्थल देखे हैं उनको पता होगा, मतगणना स्थल के बाद करीब 200 मीटर, पहले तो पत्रकार पास में रहते थे, अब तो पत्रकार जो स्थानीय होते हैं उनको भी 200 मीटर दूर बिठाया जाता है। बांस बल्ली से पूरा इलाका घेरा होता है और 200 किलोमीटर, 200 मीटर, 300 मीटर दूर से क्वार्डनाफ होता है, पूरा सिक्योरिटी घेरी होती है। तो ये पुलिस ऑब्जर्वर क्या करने के लिए जा रहे हैं 77 आईपीएस? क्या करेंगे वहां पर? किस पर ये कानून व्यवस्था लागू करवाएंगे? किसको वहां पर गलत करने से रोकेंगे? जो गिनती कर रहे हैं, जो एजेंट है? बहुत सारे सवाल हैं। भाव को ले आइए जरा।
भाऊ को लाइए, तभी इन सवालों पर चर्चा करें। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए, पहले एक एक करके बढ़ते हैं। पहले ममता बनर्जी की जो मीटिंग है वो समझना जरूरी है। ममता का ऐलान, 200 पार, कार्यकर्ताओं से बोली डटे रहे चाहे रात 2 ही क्यों न बज जाए। जरा भीतर चलिए, क्या क्या है, सिर्फ 2 बजे का मामला नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चलाइए जरा अंदर की खबर लाइए। बैठक की शुरुआत में ममता बनर्जी ने जीत का आत्मविश्वास भरा। उन्होंने कहा टीएमसी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है और पार्टी 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ममता ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और यह लड़ाई भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी का आंतरिक आकलन एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल अलग और सकारात्मक है। आगे चलिए, चेंज करिए भाई। ममता बनर्जी ने अपने काउंटिंग एजेंटों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना वाले दिन किसी भी कीमत पर मैदान नहीं छोड़ना है। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यकर्ता तब तक काउंटिंग सेंटर से बाहर न निकलें जब तक कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश न मिल जाए, चाहे फिर रात के 2 ही क्यों न बज जाएं। ममता का यह निर्देश उन आशंकाओं के बीच आया है जिसमें मतगणना के अंतिम दौर में गड़बड़ी की बातें कही जाती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। ये लाइन आखिरी जो है, लंबी लड़ाई, इसके मतलब समझने जरूरी, इसके मायने समझने होंगे। ये लंबी लड़ाई की तैयारी की क्या बात है? क्या ये नतीजों को बीजेपी किसी तरीके से आखिर में जाकर के हाईजैक कर लेगी? जनादेश का को हाईजैक करने की आदत भी उसकी होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने मतगणना के दौरान नैरो मार्जिन यानी कम अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। ममता ने एजेंटों से कहा है कि अगर किसी भी सीट पर 200-300 वोटों के अंतर से नतीजे विपक्ष के पक्ष में जा रहे हों तो बिना देर किए रिकाउंटिंग की मांग की जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया कि जीत का सर्टिफिकेट लेने तक वे पूरी तरह सतर्क रहें और किसी भी छोटी गड़बड़ी को नजरअंदाज न करें। आगे चलिए। बैठक में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी भाजपा और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए। अभिषेक ने कहा कि केंद्रीय बलों का इस्तेमाल करके लोगों और महिलाओं को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हर गांव और गली में महिलाओं के साथ मारपीट की गई और यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। अभिषेक ने मीडिया के खास वर्ग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे इन ताकतों की मदद कर रहे हैं जिससे निष्पक्ष प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अब चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, ये आज की हमने सुबह कार्यक्रम किया था तो कहा भी था कि मीटिंग आज अभिषेक और ममता बनर्जी दोनों मीटिंग लेने जा रहे हैं सारे काउंटिंग एजेंट्स के साथ। मीटिंग हो गई और मीटिंग में जो हुआ वो सामने आ गया। यानी काउंटिंग में सब जगह ये जश्न मना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया वो हो गया, लेकिन काउंटिंग में ममता की तैयारी इतनी जोरदार है कि घुटनों पर चुनाव आयोग है। एकाएक, अच्छा एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ, तब और क्लियर हो जाएगा। भैया थोड़ा आगे चलिए, तो सौगत राय को सुनवा दीजिए, सौगत राय को सुनवाइए और फिर पीटीआई का ट्वीट दिखाइएगा। ऑलवेज पोलिंग परसेंटेज इन रिपोल्स, not bypoll, repolls, drop down. And in this case, some migrant labor, they may have already left after casting their vote. They came spending their own money. So it is only natural that polling percentage has dropped. But this is very few. Total only 15 booths went for repoll. So this is not a serious matter. So this is a victory for us. The Supreme Court turned down our appeal not to allow state government employees against that. So Supreme Court turned that down. They said that Election Commission's notification on 13th April will stand. But Election Commission has modified their instruction. They've allowed state government employees also to appear, so we are happy about that. इसमें 2 बातें थी। पहला पार्ट तो आपने सुना कि वो पोलिंग में 2-4% घटा है, उसकी वजह बता रहे थे, लेकिन अगला पार्ट उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो मतगणना में लगाया जाएगा उस विषय पर अपनी उन्होंने राय रखी कि जीत रहे हैं और लगा रहे हैं।
जब ये सारा फैसला हो चुका था, क्योंकि आज हमने उसी पर शुरुआत में कार्यक्रम किया था हमने बाबू में, कि केंद्रीय कर्मचारी आपके लगेंगे, सब कुछ हो गया एकाएक। मतलब ऐसा थोड़ा होता है कि हर 1 घंटे बाद की चेंज कर दे भाऊ, अब नया रूल हो गया, आज से न्यूज़ में नया रूल, 1 घंटे बाद फिर भाऊ नया रूल हो गया। जब सब कुछ हो गया तो अगला ये पीटीआई वाला ट्वीट क्यों आया? लाइए ट्वीट, ये पीटीआई वाला ट्वीट क्यों आया? मतलब पीटीआई की गलती नहीं उसमें, ये क्यों हुआ? बंगाल पोल्स, पीसी डिप्लॉयज एडिशनल ऑब्जर्वर्स फॉर ट्रांसपेरेंट वोट काउंटिंग। The election commission on Saturday deployed 165 additional counting observers and 77 police observers in West Bengal to ensure secure and transparent counting of votes for the assembly elections, an official said. 77 पुलिस ऑब्जर्वर और 165 एडिशनल काउंटिंग ऑब्जर्वर, अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो होना था वो सब हो गया। ममता बनर्जी की मीटिंग की खबर के साथ ही ये खबर आती है, जब वो कहती है कि रात 2 बजे तक तैनाती रहेगी, हटना नहीं है, डटे रहना है। 77 पुलिस ऑब्जर्वर, ये किस लिए, क्यों जरूरत? मैंने तो आपको ये भी कहा कि मुझे ताज्जुब नहीं लगेगा, ये बिल्कुल आपने कहा इलेक्शन कमीशन का जो आप ऑर्डर दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है। ये पहली बार हो रहा है, कई चीजें पहली बार हुआ है बंगाल के चुनाव में। यदि वो कहते हैं कि सेंट्रल कर्मचारी, सेंट्रल सरकार के कर्मचारी ही मतगणना करेंगे, तो उसके बाद उसके ऊपर ऑब्जर्वर किस लिए? जब पैरामिलिट्री फोर्स ऑलरेडी 2.5 लाख वाल तैनात है, पूरा पुलिस सिस्टम ऑलरेडी चुनाव आयोग डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बदलाव के बाद अपने कब्जे में कर चुका है, उसके बाद ये 70 ऑब्जर्वर क्या करेंगे? 70 ऑब्जर्वर ये बताएंगे कि ये जीता हुआ है, टीएमसी का उम्मीदवार है, लेकिन इसमें जो सर्टिफिकेट है ये बीजेपी वाले को दे दूं, यही कहने के लिए जा रहे हैं क्या ऑब्जर्वर? कितने ऑब्जर्वर? क्या हो रहा है ऐसा बंगाल में? क्या हो रहा है? आशीष जी, मुझे बहुत जबरदस्त आशंका है कि यदि ममता के फेवर में नतीजे जाते दिखाई दिए तो ये काउंटिंग रोक भी सकते हैं। कोई बीजेपी का एक छिछोरा नेता एप्लीकेशन लगा देगा कि मेरे ऐसे मुझे ज्ञात सूत्रों से पता पड़ा कि मशीनों के साथ भारी तादाद में छेड़खानी की गई है इन लोगों द्वारा, या कहीं वो हल्ला भी करवा सकते हैं और इमीडिएटली मतगणना रोक देंगे और अनिश्चितकालीन के लिए रोक देंगे। हो सकता है कि यह मतगणना 6 महीने के लिए रोक दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे और फिर अपने हिसाब से 6 महीने में अपने हिसाब से चीजें करके फिर सत्ता में ले आए। अब इस हद तक उतर आए हैं। मैं हमेशा, मुझे एक सवाल पूछा गया था इस संगोष्ठी में, तो मैंने उसका उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है कि ये जो सिस्टम टेक ओवर करते तो आपको लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए? मैंने उनको एक ही कहा कि हारे हुए उम्मीदवार को यदि कलेक्टर जीत का सर्टिफिकेट दे तो आपके पास रेमेडी क्या है? कल बीजेपी के उम्मीदवारों को हारने के बाद भी यदि कलेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है जीत का, तो तृणमूल कांग्रेस के पास ऑप्शंस क्या है? धरने पे बैठने का कोई ऑप्शन तो नहीं है। वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट कहेगी पहले चुनाव आयोग जाओ, चुनाव आयोग कहेंगे हम ये सवाल कभी तो थोड़ा इंक्वायरी कर रहे हैं भाई। चुनाव आयोग 6 महीने की इंक्वायरी के बाद बता देगा कि नहीं वो कलेक्टर सही है, फिर ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में 6-7 साल तक चलता रहेगा केस। तब तक बीजेपी सत्ता में वहां पे पूरा शासन भोग चुका होगा। हमने सर्वोच्च न्यायालय को गैर कानूनी सरकार बोलने के बाद भी 2.5 साल तक शिंदे की सरकार को महाराष्ट्र में राज करते हुए, अलाउ करते हुए देखा है। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता फिर। क्योंकि इस बार मैं बार बार कह रहा था, सर्वे कुछ कहे, लोग कुछ कहे, जनादेश को किसी की नहीं पड़ी है। 2024 के बाद जितने भी चुनाव आए हैं वो ज्ञानादेश के चुनाव थे, नतीजे थे। और ये रोज नया सर्कुलर कि ऑब्जर्वर
अब पता पड़ा कि हर मशीन के लिए एक नया ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, माइक्रो ऑब्जर्वर, हर मशीन पे एक ऑब्जर्वर। क्या कर लोगे आप? एसआईआर का तो मजाक उड़ाया उन्होंने, संविधान का मजाक उड़ाया, मतदान के अधिकार का मजाक उड़ाया, लाखों लोगों को मतदान से वंचित कर दिया। क्या कर लिया न्यायपालिका ने? अपने आप को संविधान का कस्टोडियन कहते हैं, थू है ऐसे कस्टोडियन पे। छोड़ देना चाहिए उन्होंने ये कहना कि हम कस्टोडियन है संविधान के। यदि मतदान के अधिकार लाखों लोगों को वंचित किया जाता है तो ये संविधान की हत्या है। कस्टोडियन नहीं, बिल्कुल। हत्यारे कहना चाहिए। और ये मेरे जिम्मेदारी पे मैं कह रहा हूं। बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के हम पुजारी हैं। हमारे लिए लोकतंत्र और संविधान ही सब कुछ है इस देश में। धर्म मेरी व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते मतदान का अधिकार है और कोई माय कलाल उसको छीन नहीं सकता। और यदि नहीं किसी ने छीना तो सर्वोच्च न्यायालय की उसकी सुरक्षा करनी होगी। लाखों लोग मतदान से वंचित है, न्यायालय कार्यपालिका पे अगली बार दे देना, मजाक लगा के समझ रखा है। तो ये मैंने आपको मैं बार बार कह रहा हूं, पहले कई मतलब दर्शक कह रहे होंगे यार कितनी बार बोलेगा यार। ये लड़ाई फेज वाइज है। अब एक अंतिम फेज में, बस निर्णायक फेज में जाएगी जिस दिन काउंटिंग होगी। बस और काउंटिंग के लिए 177 ऑब्जर्वर जो है, यदि कल मशीन पे निकल गए टीएमसी के 500 वोट और बीजेपी के 200 वोट, तो वो कहेगा ऑब्जर्वर कि नहीं 500 वोट जो है वो बीजेपी के है और 200 टीएमसी के है। मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरा वोट फाइनल है। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? जब पुलिस ऑब्जर्वर जब चुनाव के टाइम भेजा गया, वो ललकारता है, धमकियां देता है एक गुंडे जैसा। क्या कर लिया आपने? उस पे है खुद ही, उस पे क्रिमिनल तो केस वैसे ही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और दुनिया भर के केस उस पे थे, उसी को बना ऑब्जर्वर छाट के भेजे गए भाई, छाट के भेजे गए। मुझे कोई छत्तीसगढ़ से जो आया था उसको भी मुझे किसने छत्तीसगढ़ के वाले की भी जन्म कुंडली बताई, सब छाट के भेजे थे। ये वो सब भेजे गए हैं जिनकी फाइलें हैं कि जाओ तुम, मतलब ये बेसिकली ना वो शूट द मैसेंजर टाइप में, ये शूट द डेमोक्रेसी वाला हिसाब था। शूट द डेमोक्रेसी, फाइलें इनकी हैं, इनसे जो मन करे करवा लो। इनके कर्म इतने हैं जो कुछ ऐसे ही लोगों को भेजा गया था कि इनसे कुछ भी करवा लो भेज करके। ये जाएंगे आका के सामने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी और बढ़ चढ़ के करेंगे, वो जो नहीं कहा होगा वो भी कर देंगे। ऐसे ऐसे भेजे गए थे। और आज मैं ऐसे अधिकारियों को भी जानता हूं। लिंगदो जो थे वो सब इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। छत्तीसगढ़ का चुनाव की बात कह रहा हूं मैं। मुख्यमंत्री को इतना गुमान था जीतने का कि उन्होंने एक कलेक्टर को बोल दिया कि एक काम करो, सर्टिफिकेट पहले बना के रख दो, मेरे लोग जीत रहे हैं। उन्हें बोला सर काउंटिंग परसों है। बोला क्या हुआ, सर्टिफिकेट तो आज बना के दे दो, जीत रहे ना हम, काहे को चिंता करते हो। उस अधिकारी ने सर्टिफिकेट बना के नहीं दिया। उस अधिकारी ने अपने एक पत्रकार मित्र को कहा कि इसमें से बचाओ मुझे। पत्रकार मित्र ने एक बीजेपी के नेता से एप्लीकेशन डलवाई लिंगदो के सामने, अखबार में छपवाया कि ये कलेक्टर है, ये पार्शलिटी कर सकता है। लिंगदो रायपुर में अखबार उड़ाते बोलते कौन कलेक्टर है। अखबार वाले बाहर खड़े थे मिलने के लिए, बोले बुलाया, ये किसने रिपोर्ट छपी? बोले हमने छापी सर, वो पार्शलिटी वाला कलेक्टर है। लिंगदो ने वही ऑर्डर दे दिया, बदल दो बोले उस कलेक्टर को। वो कलेक्टर बदला गया, वो बोला मैं गलत करने से बच गया। ऐसे अधिकारी भी इस देश में है भाई। नाम नहीं ले सकते, नहीं तो अभी उनके भूतपूर्व शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ अधिकारी यही कि मेरे आका मेरे लिए बताओ क्या करना है, किसको मारना है। ऐसे गली गली बंजारा घूम रहे, ऐसे गली गली बंजारा घूम रहे। हाँ, आज देखिए
उपचुनाव जो रीपोलिंग थी, रीपोलिंग में फाल्टा में खूब हिंसा हुई है, खूब हिंसा हुई है। एक तरफ मतलब भाजपा के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, और वहां पर आज मीडिया ने, सारी मीडिया के हेडलाइन में बता रहा हूं, सारी मीडिया की हेडलाइन क्या थी? स्थानीय जनता ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर धमकी देने का आरोप लगाया। स्थानीय जनता ने, आज स्थानीय जनता, अगर बीजेपी की गाड़ी पर पत्थर गिर जाए तो वहां पर स्थानीय जनता नहीं होती, उस दिन भी हमने दिखाया था। तो टीएमसी के गुंडे होते हैं। और आज जो है सबने लिखा, बेसिकली काउंटिंग से पहले ये खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। काउंटिंग से पहले हिंसा की तरफ भाजपाई जो बढ़ा रहे हैं उकसा करके। आज हमने शशि पांजा की एक बाइट सुनवाई थी, उसमें उन्होंने कहा था ये बात कि भाजपाई लगातार उकसा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत शांति, वो लगातार उकसा रहे हैं कि वो हिंसा के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम जवाब दे सकते थे लेकिन हमने नहीं दिया है। उन्हें ये भी कहा कि भाजपा को उस्काने के लिए बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। हाँ, हम तो स्थानीय हैं। और हिंदी में एक कहावत है, बारात कितनी भी बड़ी हो गांव से भारी नहीं होती। नहीं होती है, हाँ, कितनी बड़ी हो। ये बाराती ख्याल रखे। मैं आपको सुनवा देता हूँ, जरा भैया आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए। So there is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election repoll has to be done on that basis, repoll is already or only done based on the assessment of the poll which has taken place, yesterday. Assessment is was done. Assessment was done by the State General Observer and by the team there, DO. They have sent the report to ECI. Let us see what ECI does. ये मनोज कुमार अग्रवाल थे, रीपोलिंग का ब्यौरा दे रहे थे। अब आइए जरा आप सर पर आइए। हम लोगों का जो एक्शन क्लियर है, जो हम लोग एनएच को ब्लॉक नहीं करने देंगे। अभी पोल चल रहा है, रीपोल चल रहा है डायमंड हार्बर पीडी में, तो अगर एनएच को ब्लॉक कर देंगे तो कलकत्ता से काट हो जाएगा डायमंड, तो हम एनएच को ब्लॉक नहीं करने देंगे। यही स्थिति है हम लोगों का, यही स्टैंड है। मांग जो है वो उसके बारे में केस भी हुआ है, केस सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। अब किसी ने भी किसी को बोल दिया, अभी उसके बताने से भी हम किसी को उठा नहीं सकते, ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगली बाइट। अभी ठीक है, हम लोग देख लेंगे। नो प्लीज आई एम नॉट हाँ, कंप्लेंट किया, उसका इंक्वायरी चल रहा है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, एनफ। तीन आदमी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो जो बोल रहा था हम लोग उसका इंक्वायरी कर लेगा। अभी तो इसका कोई इश्यू नहीं है। चलिए, आप लोग तो कंट्रोल नहीं करने दे रहे, आप लोग बूम हटाइए तो हम लोग को करने दीजिए काम। ये जो हंगामा पीछे चल रहा है, मैं यही बताता, हंगामा जो पीछे चल रहा है, ये एक गांव के लोग हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि ये लगातार टीएमसी वहां पर कह रहे हैं कि टीएमसी का एक नेता है, उसने कहा कि तुम लोग अगर टीएमसी को नहीं वोट दोगे तो गंगा में फेंक देंगे। रीपोलिंग पे, पोलिंग के दिन नहीं गंगा में फेंका, रीपोलिंग के दिन कहा कि गंगा में फेंक देंगे। और उन्होंने ये बेसिकली ये पूरा जो झुंड है, इस झुंड ने कलकत्ता से जो फाल्टा का जो हाईवे है, उस हाईवे को बंद, वही पहली बाइट में वही कह रहा था कि हम बंद नहीं करने देंगे क्योंकि कलकत्ता से कट जाएगा, पूरा हिस्सा ही उधर का कट जाएगा। वो बंद करने की कोशिश है। जबकि जैसे रास्ता उसका ब्लॉक होने की बात तब आती है कई बार कि कोई हिंसा हो जाए, किसी की जान गई, कुछ भी होता है तो लोग होता ना डेड बॉडी लेकर के, वहां कुछ भी नहीं है, केवल जुबानी मतलब होता है वीडियो क्लिप लेकर के। आजकल तो मोबाइल में तत्काल रिकॉर्ड होता है, एक कोई धमकी दे दे, कुछ कर दे तो मोबाइल में लेकर के कि देखो ये धमकी दे रहा है, ये धमकी दे रहा है, 4 आदमी करते हैं। वो पूरे गांव में घूम करके सबको धमका दिया है, सारे भाजपाइयों को धमका दिया उसने अकेले। और ये पूरे गांव में किसी ने एक मोबाइल क्लिप नहीं बनाई। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके हाथ में, कोई क्लिप नहीं है। कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डालो। पुलिस कह रही है कि हम इसकी जांच, एक तो सब्जेक्टिव, आपने कहा कि उसने ऐसे बोला, कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इतना भी प्रमाण नहीं है कि आपके घर में वो आया था, इतना भी प्रमाण नहीं है कि वो आपके घर में घुसा था। वो घर में किस मतलब अगर किसी कैसे हो जाएगा?
तो ये रास्ता अरे हाईवे, मतलब उस दिशा में जो उकसाने वाली बात अभी कर रहे थे आप ना, उस दिशा में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, ये पूरा मैंने कहा ना आपको, ये आशीष जी मतदान भी मतगणना शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होगी, हिंसा होगी। हिंसा करवाने वाले कौन है? पुलिस किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार की। हाँ। इतने ऑब्जर्वर होते हुए भी यदि हिंसा होती है तो कौन करवा रहा होगा? फिर देख लीजिए। लेकिन ये पालतू गोदी तो यही बताएंगे ना, गूंस ऑफ ममता बनर्जी, यही बताएंगे। हाँ, गोल्स तो ममता के। और जितने अभी एक 100 करोड़ का लॉटरी वाला पकड़ा गया, लॉटरी का हाँ। सट्टा चलाता था, किसान सेल का कोषाध्यक्ष था, अमित शाह जी के साथ फोटो है उसके, हाँ, हाँ। वो भ्रष्टाचारी और गुण नहीं है। ना 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 ना, भाजपाई है बाबा। वो कैसा हो सकता? उनको अधिकार है, व्याभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिलता है यदि आप भाजपाई है। वो तो अमित शाह के साथ, पंकज चौधरी के साथ, सबके साथ है, और हंसता फोटो हुआ है, नूरानी चेहरा है। और पकड़ने के बाद भी हंस रहा है। कल देखिए खबर में आप। हाँ। तो उसे क्या फर्क? उसे पता है कि ये पुलिस वाले गधे हैं, इनको नौकरी गंवानी है जो पकड़े हैं, बहुत ये तुर्रम खां बन रहे हैं, इनको सबको, उसको मन में पता है ना कि इन सबकी औकात पता चलेगी। पता नहीं पुलिस वाले पकड़े हैं कि लखनऊ दिल्ली का युद्ध है। पता नहीं फोटो किसके साथ पकड़ता किसी के और की पुलिस है। क्या कहे आशीष जी, आपका लखनऊ है भैया, आपका उत्तर प्रदेश इतना जटिल हो गया है। कुल उस मिलाकर 4 तारीख तक रोज आधे आधे घंटे बाद सर्कुलर आएगा, देखना चुनाव आयोग का, आधे आधे घंटे। हाँ, इतनी सर्कुलर आ मैंने रही है कि कहा ना, पागल मशीन ऑब्जर्वर भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मशीन ऑब्जर्वर, नरक अरे नरक मशीन मचा पे एक दिया, ऑब्जर्वर। नरक, लिटरली नरक मचा दिया। खैर, हमको इजाजत दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ रविवार एक ही दिन का गैप है, तो रविवार सर, मेरा हम लोग चुनाव अपडेट आयोग को कराएंगे। एक ही गुजारिश है कि वो जो चुनाव की जो मशीन होती है ईवीएम, उसका एक साइज होता है और उस टेबल होता है। इतने ऑब्जर्वर मत भेजो कि वो टेबल के बाहर खड़े हो जाए। मतलब ऑब्जर्वर 4 हो तो मशीन को देखे, 40 ऑब्जर्वर होंगे तो फिर एक दूसरे को गुत्ता गुत्ता करेंगे मशीन देखने के लिए। वही इतने होगा। ऑब्जर्वर मत भेजो। हाँ, मतलब ऑब्जर्वर, मतलब क्या नॉनसेंस, हम तो सोच नहीं पा रहे। ऑब्जर्वर काउंटिंग में 500 ऑब्जर्वर। अरे मशीन घर लेके चले जाओ भाई, इससे अच्छा है मशीन घर लेके जाओ, 2 मशीन लेके आना घर से। 2029 के बाद इजाजत। लिस्ट 2029 के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा कि हमारे चुनाव, अब विधानसभा के चुनाव है, इस तारीख को नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख को फॉर्म जमा, इस तारीख को विड्रॉवल, इस तारीख को फाइनल लिस्ट, इस तारीख को पहला फेज, इस तारीख को दूसरा फेज। हो गया मतगणना इस दिन, ठीक है। जिस दिन नोटिफिकेशन के, जिस दिन फॉर्म हो जाए, जिस दिन विड्रॉल होगा, उस दिन कहेगा सारे विपक्ष ने विड्रॉ किए, सत्ता पक्ष में लोग खड़े हैं, बस। चुनाव के दिन मतगणना हो गई है। सर कहाँ हो गई मतगणना? बिल्कुल सीक्रेट तरीके से की है, कॉन्फिडेंशियल है मतगणना, इसका सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, उसमें बड़ा गड़बड़ हो सकता है। लोकतंत्र है भाई, बिल्कुल सीक्रेटली कर दी, जनगणना कर, वो मतगणना कर दी है, सारे बीजेपी के जीत गए। चलिए, वो भी दिन आ ही जाएगा। जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, रफ्तार बहुत तेज है। मोदी जी की भी रफ्तार तेज है, और ज्ञानेश जी की भी रफ्तार तेज है, तो रफ्तार बहुत तेज है, ये बहुत आगे जा रहे हैं। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल रविवार को पूरा दिन हम लोग नजर रखेंगे, आप बने रहिएगा साथ में। नमस्कार। नहीं नहीं नहीं, हम तो लोकतंत्र के सिपाही है। ममता के लोग जितने नजर रखे हुए, उससे ज्यादा पहली नजर हमारी है, चिंता ना करें। हमारी। ठीक है। हाँ। धन्यवाद। नमस्कार।